अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं आर्या मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। लॉकडाउन पर हुकूमत की कंफ्यूजन है। 26 फरवरी को पहला कोरोना का केस सामने आया। आज तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। सिंध की हुकूमत की अप्रोच डिफरेंट है, वफाकी हुकूमत की अप्रोच डिफरेंट है। कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के अपनी अप्रोच के अंदर भी अबहाम है। प्रोग्राम के पहले से में इस पर बात होगी। इसके बाद लॉकडाउन पर सियासत कौन कर रहा है। हर रोज स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। सुबह उठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले एक जमात करती है, फिर उसकी थोड़ी देर बाद जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इतनी ज्यादा एनर्जीज जो कि इस कोरोना से लड़ने के लिए आपने सर्व करी थी, एक दूसरे को नीचे करने के लिए और एक दूसरे को एंगेज और न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सर्व की जा रही है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। आखिर में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो झगड़ा है, अब बीच में एक 18वीं तरमीम के हवाले से इस एक नई गुफ्तगू शुरू कर दी गई है, एक बहस शुरू कर दी गई है। अच्छा, अक्सर इसको शुरू किया जाता है किसी मामले को डिफ्लेक्ट करने के लिए। इस मरतबा वाकई इस पे गौर हो रहा है या दोबारा कोई एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है। प्रोग्राम में आकर इस पर भी बात। लेकिन सबसे पहले हम अगर आज के नंबर्स देख लें कोरोना के हवाले से, ये आपके सामने हम स्क्रीन पर डेटा शेयर करना चाहते हैं। 17,611 कंफर्म केसेस हैं। इनमें से जो एक्टिव केसेस हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्टिव केसेस, डेथ्स और रिकवरीज जो है ये इनको अलग-अलग हाशियों में इसलिए रखा जाता है। उन कुल मिलाकर फिर कंफर्म केसेस बनाए जाते हैं, तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। 12,854 एक्टिव केसेस हैं जो पाकिस्तान में कुल मिलाकर अभी तक लोग जहां भाग हुए हैं, उनकी तादाद 406 आई है। और जो रिकवरीज है, रिकवरीज भी आप इस पर जरूर फोकस कीजिए, ये 4,351 है। तो रिकवरी रेट जो है एक हम कह सकते हैं कि एक सिल्वर लाइनिंग इसमें मौजूद है, जो इतने डूम एंड ग्लूम में बाहर 2 महीने हो गए हैं। जो पहला महीना शुरू हुआ, ये 26 को केस सामने आया, उसके बाद जो हुकूमती स्टेटमेंट्स थी, फिर उसके कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स थी। आज 2 महीने बाद हू बहू उन्हीं पोजीशंस पर हम लोग खड़े हुए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर मैं 2 महीने पहले के शॉर्ट्स निकालूं तो यही बातें हो रही थी, अब भी यही बातें हो रही हैं। क्या कहा है जी? पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ओवरऑल हुकूमत की लॉकडाउन के ऊपर पोजीशंस मुख्तलिफ मकामात पर रही क्या है, जरा ये देखिए। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में, तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक, जितना भी हुआ है। कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए। यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए, और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मौजूदा जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मजीद तौसीक का फैसला किया गया। यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। आज सबने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि 2 हफ्ते तक, यानी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है इसको जारी रखा जाएगा मौजूदा सूरत हाल को। तो इसी खान साहब का यही एक हो रहा है, तरजीह रही है, वजह होगी वो यही होगी कि किस तरह से मौके क्रिएट किए जाएं कि लोगों की सेहत भी कंप्रोमाइज ना हो और लोगों का कारोबार का भी जो आमदन है, दिहाड़ी है, वो भी चलता रहे। लॉकडाउन की डेफिनेशन के ऊपर ये जुज़वी होगा, पार्शियल होगा, मुकम्मल होगा, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होगी। इसमें सिंध और वफाक में खास तौर पे बड़े वाज़ेह तज़ादात सामने आए। आज की मैं अगर आपको सिर्फ सुनवा दूं, ये तर्क है कि पीटीआई और जो पीपल्स पार्टी की जो बोन ऑफ कंटेंशन जो लॉकडाउन के ऊपर है, वो क्या है, जरा देखिए। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। हर सुबह को वफाकी हुकूमत की नाअहली नालायकी की वजह से नुकसान पहुंचाया है। मुझे ये खौफ है कि वजीर आजम को समझ भी नहीं आ रहा है कि उसका बयानिया की वजह से वो कराची का जो सूरत हाल है वो खुदा ना खास्ता न्यूयॉर्क की तरह ना हो। कंटेनर से उतरो और अपना काम करो, वजीर आजम बनो पाकिस्तान का। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा दे के घर जाए।
ये मैं आपको पहले बता रही थी कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं आज से 1.5 महीने की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीजेस निकाल लूं, एग्जैक्टली यही बातें हो रही थी। इस दौरान कौमों ने फैसले कर लिए, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, उसको इंप्लीमेंट किया। ऑन ग्राउंड जो भी इनकी पॉलिसीज हैं, ये जबानी बयानबाजी अभी तक खत्म नहीं हो पा रही और इसका सबका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है ओवरऑल स्टेट को, रियासत को। जाहिर सी बात है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, जिसमें आप एक दूसरे के ऊपर इतनी बयानबाजी करते हैं। ये काम, ये वक्त आप कहीं और भी लगा सकते हैं और ये एनर्जीज भी कहीं और सर्व कर सकते हैं। अपने मेहमानों को मैं यहाँ पे तारुफ करा दूं। आज मेरा जरा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। मैं चाहती हूं कि हमारे साथ जो तज्जियाकार है उनसे हम ये बात करें और ये पूछें कि 26 तारीख से अब तक कलेक्टिवली पाकिस्तानी स्टेट का रिस्पॉन्स रहा कैसे, कमियां कहां थी, कहा जो है बिल्कुल अच्छा लगता है कि बिल्कुल अच्छा मुनासिब बरवक्त रिस्पॉन्स हुआ है। क्योंकि वैसे अगर हम केसेस देखें तो जो एस्टिमेट्स थे उससे कम अफेक्टेड केसेस सामने आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। इधर से आगे कहां जाना चाहिए है प्रोग्राम में, इस पर भी बात होगी। मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूं। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब ने कहा था कि ये मैं जरूर कह दूं कि वो आज जान पे खेल के स्टूडियो में आए हैं, तो ये हम एक्नॉलेज करते हैं, ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं भट्टी साहब की इस एफर्ट को। इसके अलावा सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, आप चूंकि स्टूडियो में हैं। मेरे जो बाहर लोगों को अगर हम वक्त दे दें आपकी इजाजत से ही, अच्छा मैं समझा कि चूंकि अब जान पे खेल के आए हैं। नहीं, ये मेरी आपने होशियारी देखी अच्छा, नहीं, बड़ी वैसे मैंने आपकी वैसे गेम बड़ी बुलंद कर दी, लेकिन पूछूंगी मैं पहले स्टूडियो से बाहर लोगों से। मेरा ख्याल है काशिफ भाई साहब आपसे आगाज करते हैं कि अभी तक घर में बैठ के पानी पी रहे हैं, तो इसलिए उनसे पूछ। नहीं सर, वो मेहमान है, जरा दूर है, आप स्टूडियो में मौजूद है। जी काशिफ साहब, कैसा रहा कलेक्टिव स्टेट का रिस्पॉन्स डिस्पाइट ये इल्जाम तराशियां, सुबह से उठ के एक बयान पे बयान? आई एम एक्चुअली वेरी फेड अप, क्योंकि 2 महीने बाद मुझे लगता है एक टेप चल रही है वही घिसी हुई। हम सुन के थक गए हैं कि भाई लॉकडाउन है, नहीं है, फलाना नायल है, फलाना ये है। जी काशिफ, देखिए पहले तो मुझे यकीन है कि आपने स्टूडियो से बाहर लोगों को इसलिए पहले वक्त दे दिया कि बाद में तुमको मिलना नहीं चाहिए। ये बात भी है काफी दुरुस्त यकीन है आपका। और उसके बाद भट्टी साहब होंगे और आप भी पानी पी लें, जाके चाय शाय पिए, बाहर आप ऑफिस में काम करने वापस आए। भट्टी साहब के लिए काफी टाइम होगा। देखिए स्टेट का रिस्पॉन्स मेरा आज तो नहीं, काफी दिन पहले मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो एक पेज पे कलेक्टिव पाकिस्तानी रिस्पॉन्स, इसको तो भूल जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने देख लिया, पिछले 2 महीने से ये काम चल रहा है। 2 महीने से जो बयानबाजी है उससे लाजमन लोग काम तो करते हैं, काम कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कैसे देखें, नंबर्स तो यही बता रहे हैं कि अल्लाह ने अभी तक शुक्र किया है, करम किया पाकिस्तान पर कि हमारे नंबर्स उतने खराब नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर है उस सारे के अंदर कहीं ना कहीं सब ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग, अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है। सियासतदान है, ज़ाहिर है एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो तो चलेगा और वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अब रुक सकता। ख्वाहिश हमारी ज़रूर थी सारों की कि ये कम से कम कोरोना की हद तक सब एक हो जाएं, बयानियाँ एक हो, तरीकाकार में तजाद होगा। लेकिन मैं जब दोनों व्यूज देखता हूँ, मुझे दोनों व्यूज में मेरिट जरूर दोनों जगह नजर आता है। ये नहीं कह सकते हम कि एक में मेरिट है दूसरे में मेरिट नहीं है। एक पर्सनल चॉइस की बात है। पर्सनल से मुराद लोग अपने एंड पे जब हम ये देखते हैं कि ये हालात इस तरह के हैं, ज़ाहिर है मुझे ये परेशानी नहीं है कि मेरा कल का या अगले हफ्ते का या महीने का खाना किधर से आना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। अगर लॉकडाउन कर दिया जाए और एक स्ट्रिक्ट कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन कर दिया जाए, मुझे इससे एतराज नहीं है। लेकिन उस आदमी को एतराज हो जिसके पास 2-3 दिन के लिए तो अनाज होगा, खाना होगा, लेकिन उसके बाद उसको परेशानी होगी। मैं करूँ क्या? अभी अगर आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं करते तो उसमें यह भी होता है कि मैं किसी की मदद कर देता हूं, आप हैं, भट्टी साहब हैं, हमारी साहब है, कोई ना कोई जाके किसी ना किसी की मदद कर देता है। अगर आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर्फ्यू करेंगे तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, फिर इसका मतलब वो मदद भी खत्म हो जाएगी सोशल लेवल के ऊपर, जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर हो रही है। सो दोनों चीजों में मेरिट है। सियासत में मेरिट मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन जाहिर है उन्होंने सियासत करनी है। मुझे अभी तक देखें नंबर्स देखकर, लेट्स टू द नंबर्स ओनली, नंबर देखकर मैं कल भी अपने ये देख रहा था कि कल मेरा ख्याल है परसों पाकिस्तान में नंबर ऑफ डेथ्स 15 थी, और वो मुल्क जिनमें 400-500 के करीब लोग एक दिन में मर चुके, इटली, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, बहुत से दूसरे ममालिक जिनका हम कल जिक्र कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, उन्होंने लॉकडाउन नरम करने का फैसला ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि उनके नंबर हमसे बहुत ज्यादा आगे। मैं ये मानता हूं कि हमारी टेस्टिंग उतनी नहीं है जितनी इन मुल्कों की टेस्टिंग है। हम एक दिन में 8000 के करीब हमने टेस्ट किए परसों। ये जरूर क्लेम कर रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी 40,000 तक पहुंच गई है, 60,000 तक, बट प्रॉब्लम एक स्ट्रेटजी है या जो उसके तहत आप नंबर ऑफ टेस्टिंग ज्यादा नहीं देख रहे, उससे ये होगा कि हम केसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी मैंने सीएम सिंध हमारा इंटरेक्शन था 2-3 दिन पहले, कहा हॉस्पिटल का प्रेशर क्या है,
एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि क्या हमारे हॉस्पिटल्स पे अभी तक कोई प्रेशर आया। उन्होंने कहा सिर्फ 17 पेशेंट ऐसे हैं हॉस्पिटल्स में जो वेंट्स पर, बाकी हॉस्पिटल में प्रेशर नहीं है। ठीक है, हम इससे उम्मीद करते हैं कि अल्लाह खैर करे, इसी तरह चलता रहे। हम इसमें 2-3 नुकात है काशिफ, आपके पॉइंट्स बड़े अच्छे बनाए, लेकिन इसमें 2-3 बातें कि जब भी आप पॉलिसी जो अपनाते हैं उसके 2 हफ्ते बाद उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये बात कही थी हमारे एक्सपर्ट्स ने। सो अगर आपने लॉकडाउन अगर आज खत्म करेंगे, आज कम करेंगे, तो 15 दिन बाद इसके रिजल्ट्स फेस्ट होंगे। नंबर्स डेफिनेटली कम है। बुखारी साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूंगी कि ये हुकूमत जो कह रही है ना, इसमें उनका सबसे बड़ी जो अपने आर्ग्यूमेंट को वो सपोर्ट करते हुए वो कह रहे हैं ना कि हमारे एस्टिमेट्स थे कि इससे बहुत ज्यादा तादाद होगी लोगों की जो अफेक्टेड होंगे। नहीं है, इसका मतलब है हमारी जो पॉलिसी है अभी तक वो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप मारिया, आपने मौका दिया प्रोग्राम में, और भट्टी साहब से बचने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा जितनी गुफ्तगू इस वक्त कर सकता हूं, क्योंकि बाद में तो माइक हमारे तक बहुत ही पहुंचना आपकी नहीं वैसे धाक है। है। गुजारिश ये है कि अगर तो हम इसको पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग की तकसीम में देखेंगे तो आप सूरत हाल को न सिर्फ ये कि समझ नहीं सकते, आपको कोई वजह ही नहीं है कि ये सूरत हाल समझ आ जाए। काशिफ अब्बासी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत अच्छी समिंग अप कर दी है, लेकिन मैं 2-3 बातें जरा हटके करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने 2 पोजीशंस लिए रखी हैं आगाज से अब तक। एक तो ये कि जी ये एलीट ने कर दिया जी लॉकडाउन। जब वो ये कहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो लॉकडाउन के हक में नहीं है। हाँ। फिर वो कहते हैं जहां जहां हमने लॉकडाउन किया है वहां उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो ये अजीब एक कॉन्फ्लिक्ट है जो पहले दिन से लेके चल रहा है और अब तक उसी तरह मौजूद है। दूसरी बात यह है कि वो लॉकडाउन के मुखालिफ थे आगाज से, इसके बारे में मुझे कोई अभाम नहीं है, किसी और को हो सकता है। पंजाब में लॉकडाउन कैसे हुआ ये कहानी भी भट्टी साहब जानते हैं, यार काशिफ बासी मैं भी जानता हूँ। सिंध में लॉकडाउन होने के बाद वहां क्या हुआ, जब बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, ये भी हमारे सामने है। सॉरी, सूरत हाल ये है कि अगर तो हम ये समझ लें कि लॉकडाउन जो है, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें वजाहत करते हैं, लगता है जैसे लॉकडाउन मीन्स कि एक दफा आप शहर और मुल्क बंद कर दें और फिर ये इनडेफिनेटली बंद रहेगा। ऐसा नहीं है। 200 ममालिक में लॉकडाउन वॉज द ओनली ऑप्शन फॉर 14 और 15 डेज, 2 वीक्स जिसको कहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आइडेंटिफाई हो जाते हैं वो एरियाज और वो लोकेलिटीज जहां पर ये बीमारी जो है सर उठा रही है, एंड देन इट इज इजी फॉर यू टू सील देम एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री आप कर देते हैं। जो हम कह रहे हैं ना कि देखें जी, हमें फॉलो करते हुए दूसरे मुल्कों ने भी, तरक्की याफ्ता मुल्कों ने भी लॉकडाउन खत्म करना शुरू कर दिया। खुदा के लिए वो 2 महीने तक लॉकडाउन की स्टेज में रहे हैं और अब अल्टीमेटली वो रिलीज कर रहे हैं। 5 वीक्स वो स्टैंडर्ड लॉकडाउन कर लेते हैं। 5 वीक्स स्टैंडर्ड लॉकडाउन टाइम का जो ममालिक ने किया है इन मुख्तलिफ, और दूसरों की जो हम बात कर रहे हैं। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि ये जो ब्लेम गेम है इसने पूरी सूरत हाल को इतना उलझा दिया है कि समझ में ही नहीं आती। मुझे तो नहीं समझ आती कि कौन क्या कर रहा है। दावे अपनी जगह है, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ये जो आपने चार्ट्स दिखाए हैं, मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूं कि इसके अंदर किसी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी, ये गैब से मदद आई है जी, वरना जो हमारे हालात हैं। मुख्तसर एक जुमला और आप चले जाएं एक्सपो सेंटर में जाके जरा देख लें जो सोशल मीडिया के ऊपर दुहाइयां लोग दे रहे हैं। मेयो हॉस्पिटल का जो कटरीना सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स है, वहां जाके देख लें, जली हुई सड़ी हुई रोटियां उनको सहरी में मिल रही हैं। ये तरीकाकार नहीं होते, खुदा के वास्ते इसका बिल्कुल और तरीकाकार है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये तस्वुर मान लिया जाए कि अगर हम लॉकडाउन करते तो आधी आबादी हमारी भूख से मर जाती, ये बिल्कुल बेमानी बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की सोसाइटी में कि गरीब और गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग भूख से मर गए। बुखारी साहब, जब आप कहते हैं पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान और दुनिया में कभी ऐसी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस भी नहीं ना हुए, तो हमारे पास कोई एक्चुअली पैमाना भी नहीं है नापने को कि इतने अरसे कारोबार जिंदगी बंद रहा और हमने कहा कि देखें जी कोई गरीब मरा नहीं है, देखें फलाना भूख से मर गया। ये सब सीख रहे हैं मारिया। दिस इज नॉट एन इनडेफिनिट लॉकडाउन। It is just only for 2 weeks to ensure complete lockdown. ये मैं आपसे एग्री करती हूँ। Areas identified. बिल्कुल, 2 हफ्ते जहां कंप्लीट लॉकडाउन था, 2 हफ्ते हम और धक्का लगाकर इसको कंटिन्यू कर सकते थे। इस पे मैं आपसे बिल्कुल इन एग्रीमेंट हूँ जी भट्टी साहब। अब इस पूरे रियासत के मैं रिस्पांस पहले आपसे जानना चाहती हूँ। मुतमिन है बतौर पाकिस्तान के शहरी कि जी हुकूमत जो कर सकती थी, जो उनकी कुव्वत में था, जो उनकी सलाहियत में था, जो जितना बजट है हमारे पास हेल्थ का, उतना हमने किया है? बुखारी साहब और काशिफ अब्बासी साहब की इजाज़त से
पहली बात तो ये है कि ये तसल्ली रखें कि आज से 2 महीने बाद भी, आज से 2 साल बाद भी यही बयानात आपको सुनने को मिलेंगे, कोई भी इशू हो, नंबर 1। दूसरी बात है ये भी तसल्ली रखें कि इनकी सारी एनर्जी, इनकी सारी ताकत, इनकी सारी सियासत, इनका सारा माइंड सेट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रहेगा। तीसरी बात है ये भी तसल्ली रखें कि एक पुराने ज़माने में जब टेपें होती थी उसमें कैसेट फंस जाती थी, जब कैसेट फंस जाती थी तो वो एक ही फिक्रा बार बार चले जाता था, चले जाता। हाँ, अब वो पेंसिल वाला बाबू कोई है नहीं, तो इसलिए वो केस नहीं, वो पेंसिल वाले बाबू ने कहा खुद ही करो, पेंसिल टूट गई। तो अच्छा अब वो ये हो गया है, तो अब तू रिजाइन दे, तू गलत, तू सही, तू गलत, तू सही, वो फंसी हुई है। तीसरी बात ये है कि एक हिकमत अमली, एक रास्ता, एक होकर हम कश्मीर पर भी इकट्ठे नहीं हुए, हम सी पैक पर भी इकट्ठे नहीं हुए, हम कोरोना की पहली कॉन्फ्रेंस जिसमें एक दूसरे को सुनना था उसमें भी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन लिहाजा आगे भी इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, अब जो है कि वायरस हमारे यहाँ शक्ल बदल के आया है, हम या इम्यून सिस्टम बेहतर है, माहौल ऐसा है, अल्लाह का फजल है, तवक्कल अल्लाह है, हम इतनी बीमारियों और इतनी टीकों या इतनी दवाइयों से गुजर चुके हैं कि हम ढीठ हो चुके हैं, या जो भी इसको आप रंग देना चाहें दे लें। या एक वो आज डॉक्टर ताहिर शमसी का मैं पढ़ रहा था कि जनूबी एशिया ममालिक की 1.5 अरब आबादी है, उसमें 35,000 मुतासर हैं और 2% अमवात हैं, और 35,000 से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका में मर चुके हैं। तो कुछ भी कर लें इस पूरे खित्ते में, एक वो एक है। लेकिन इसमें आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो हम भूल गए। हम लॉकडाउन की सियासत और उसमें ऐसा फंसे हुए हैं, भाई अगर इधर टाइगर फोर्स है तो उधर भुट्टो फोर्स कर लो, अगर इधर एहसास प्रोग्राम है उधर बेनजीर प्रोग्राम या भुट्टो एहसास प्रोग्राम कर लो। और अगर अब यानी वजीर आजम मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर ले। मेरा कहने का 18वीं तरमीम के बाद आप खुद मुख्तार मुल्क हैं, आप सारा कुछ है, अपने फैसले खुद करें, आपको अच्छा लगता है करें, आपको इमरान खान बुरा लगता है। 24 किलोमीटर के इमरान खान में तो मैं तो और काशिफ वासी साहब हैं सिर्फ, और आप हैं, बुखारी साहब भी नहीं है, बुजदार। और अगर केपीके वाले उसकी बात ना माने मिसाल के तौर पे, तो वो क्या कर लेंगे? जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ बोले तो उस दिन अगले दिन यास्मीन राशिद तैमूर झगड़ा लॉकडाउन की फजीलतें बयान कर रहे थे, तो इमरान खान ने क्या कर लिया था? सर इमरान खान मैं बताती हूं, इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं और ये एडमिट करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर एक दिन वो कहेंगे लॉकडाउन कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते। खुदा के लिए जिस आवाम के लिए हम तड़प रहे हैं ना, उनके मैंने ऐसे भी देखी है कि घर में जर्मन शेफर्ड कुत्ते खड़े हैं और वो राशन लेने चले गए हैं। मैंने ऐसी भी देखी है कि घर के 15 लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं। जखीरा अंदोज, झूठी कौम, मुनाफिक कौम अक्सरियत, और सारा उन्होंने लूट मार के कमरे राशनों से भर लिए हैं, और ऐसी कौम ऊपर ऐसे कोरोना ज़्यादा हुक्मरान अच्छा आ गया है। अच्छा, खुदा का शुक्र अदा करें कोरोना हलाकतें कम हुई, खुदा का शुक्र अदा करें कि 66 लाख लोगों में पहली मरतबा एहसास आपका प्रोग्राम जो है वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इस लोगों को मैं तो हमेशा मुझे पसंद है नेगेटिव चीज़ें बयान करना, लेकिन इसको पॉजिटिव भी बताओ। 66 लोगों को चली गई। 75 अरब का आपका रिलीफ पैकेज अनाउंस हो चुका है। 39 शोबों वाला तामीराती पैकेज अनाउंस हो चुका है। रुपया डॉलर के मुकाबले में कम है। स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रही है। हिस्से बाजार में सौदे हो रहे हैं। 5 हफ्तों में पेट्रोल 30 रुपये और डीजल 42 रुपये सस्ता हुआ है। शरह सूद में 5-4% कमी आई है। IMF का 1.4 अरब डॉलर मिल चुका है। आलमी शराकत कार आपको 5 अरब डॉलर इमदाद दे रहे हैं। 12 अरब के कर्जे जो है डॉलर कर्जे हैं वो 1 साल के लिए मौका रहे। पेरिस क्लब रिलीफ मिल चुका है। ज़र मुबादला 1.25 अरब डॉलर बढ़ चुका है। भूख फैली नहीं, गुर्बत से मारदाड़ हुई नहीं, और ये तब हो रहा है जब सिर्फ अमेरिका में 3 करोड़ बेरोजगार हैं, जब अमेरिका में राशन लाइनें लगी हुई हैं। तो अगेन आप कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तक जो भी हुकूमत ने रिस्पॉन्स दिया आप उससे सेटिस्फाइड है? मैं इस वक्त मैं कोरोना पे मुराद अली शाह से भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं बुजदार से भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं KPK से भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं इमरान खान से भी सेटिस्फाइड हूँ। जब इमरान खान कह चुका है सूबे जो करना चाहते हैं करें, असद उमर कह चुका है कि 9 मरतबा महीने में हम मिले हैं और 98% चीज़ों पर मुत्तफिक हैं। मुराद अली शाह कह चुका है कि 6 मरतबा तारीफ कर चुका है वफाक की, और 7 कह चुका है कि हम वफाक के पीछे पीछे हैं। मुझे समझ नहीं आती हम इससे निकालना क्या चाहते हैं। प्लीज इमरान खान, मुराद अली शाह, बुजदार या महमूद खान की अकेले की लड़ाई नहीं है। अब मारिया की भी है, इरशाद भट्टी की भी घर में वो प्राइम मिनिस्टर है, बुखारी साहब भी वो हैं। उलमा आपको जबरदस्ती अपनी बात मनवा गए हैं, ताजर आपसे बात मनवा रहे हैं, डॉक्टर धमकियां दे रहे हैं, अवाम एहतियात नहीं कर रहे। इमरान खान ऊपर से बैठ के भाषण देता है। रिट 2 चीजें थी। अब आज इस्लामाबाद में उन्होंने I-10-1 बंद किया, लॉकडाउन किया, I-10-4 किया कि वहां कोरोना के पेशेंट ज्यादा थे, कर दिया ना।
तो इस अब अगर इसकी बजाय पूरा इस्लामाबाद कर देते तो हम ये तबर्रा भेज रहे होते, ओए हमारा क्या हो गया, मारे गए, लुटे गए। आपकी बात का जो बेसिक चीज ये है कि जो कुछ भी हमारा रिस्पांस रहा है इन वसाइल में, जब आधी कौम दिहाड़ीदार हो, आधी कौम रोज कमाती हो, सफेद पोशों का मिडिल क्लास दरमियान से उड़ती जा रही है, उस वक्त इस गुर्बत में आपका बड़ा एक अच्छा रिस्पांस है। अल्लाह करे कि ये इस बात पे मैं एक्चुअली भट्टी साहब आपसे एग्री करती हूँ। मुझे सिर्फ सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है कि अगर आपने अपने बयानात देने हैं तो क्लियर दें और जो फैसले करने उनको इंडोर्स करें, उसमें अगर मगर लेकिन चुनाचे खान साहब कहते हैं लॉकडाउन मुकम्मल नहीं होगा, ओन करें इसको, अगले दिन डिफरेंट स्टेटमेंट मत दें। मुरादली शाह साहब कहते हैं कि हम लॉकडाउन करेंगे, बाद में ये ना कहें कि हम विफाक से पूछ के करेंगे। क्यों कहते हैं? 5-6 लोगों के बयानात अगर आप हज़फ कर देना निचली सतह के, 4-5 वज़ीर, 4-5 वजीर वफाकी सतह के, 2 चीज नीचे, बिलावल छोड़ दें, बिलावल चलो वो तो कल वजीर आज़म मेरा एक था इस्तीफा दे, वो छोड़ दें, वो जो गंदम वाला, अच्छा आज हम डिस्कस ही नहीं करते, छोड़ दें उनकी सारी बात। 700 अरब रुपया सिर्फ लगा हेल्थ का, सिर्फ 18, मुझे 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम मंजूर। चल इसमें मैं ब्रेक के बाद आऊंगी, बाकी ये जो कीड़ेबाज है ना, कुछ तो इसको हौसला दे, कोई भी नहीं कर रहा, सारे लुट गए, उजड़ गए। आपने इतना हौसला दे दिया, अगर अभी कौम में हौसला नहीं पकड़ा तो फिर मैं बताइए क्या होता हूँ। ब्रेक पे जाएंगे जी, वापस आएंगे, आगे बढ़ाते हैं बात को, उसके बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले इरशाद भट्टी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हुकूमत ने जो किया, जैसा किया, जितनी भी हमारी सलाहियत है, कुव्वत है, अच्छी, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट ओवरऑल सब लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और इस पर वैसे मैं अग्रीमेंट में हूँ कि चूंकि ये बिल्कुल ही नया तजर्बा है, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। क्या इससे बेहतर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या गलतियां की हैं? बिल्कुल की हैं। लेकिन जिसको जिस तरह से कंटेन कर रहे हैं और जिस तरह से इसको फेस कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारी चीजों में हुकूमत, दोनों सिंध भी और जो विफाक भी और तमाम सूबों की, इसमें उनकी तारीफ बनती भी है। मैं फिर बुखारी साहब के पास जाऊंगी, वो जवाब देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2-4 चीजें रह गई है ना, ये है सस्ती सियासत, ये है पॉइंट स्कोरिंग, ये है मेरा अक्का ठीक है, मेरा अक्का ठीक है, ये है पानी विच मधानी, ये है कोरोना ज़्यादा सियासत, ये है कोरोना ज़्यादा सियासत, ये है कोरोना ज़्यादा माइंडसेट, ये है कोरोना ज़्यादा बहस, ये चलती रहेगी। लेकिन सारे जो काम कर रहे हैं उनका मुझे किसी को कोई मुझे बदनीयत नहीं लगा, बदनीयत नहीं कोई कह रहा, उसका रास्ता इलादा हो सकता है, बदनीयत नहीं है, लेकिन मुझे उसमें ना फैसला साजी का प्रॉब्लम है। आज मुझे बिलावल जो है ना वो थोड़ा सा ट्रैक से हटा नजर आ रहा है, लैक ऑफ ओनरशिप का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ लीडरशिप की मुझे कई प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप जवाब देना चाह रहे थे इसका। जी, मेरी गुजारिश ये है सिर्फ कि भट्टी साहब ने जो कुछ इरशाद फरमाया है, अगर उसको मान लिया जाए तो फिर बैठ के मैं, काशिफ वासी साहब, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। और इसी एटीट्यूड ने बहुत से बड़ी बड़ी एम्पायर जो हैं उसका बेड़ा गर्क किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारा रिस्पॉन्स बहुत स्लो था, टेरेबली क्रिमिनली स्लो था। हम इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। हम ये कंट्रोवर्सीज में पड़े बगैर, सिंध क्या कर रहा है, पंजाब क्या कर रहा है, अगर हम एज ए होल अगर इसकी तरफ अप्रोच करते तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती, नताइज भी बहुत मुख्तलिफ होते। अल्लाह की मेहरबानी का अगर बीच में से खुदा ना खास्ता निकाल देने की कोशिश हम करें तो पीछे क्या है वो भट्टी साहब से सुनना चाहिए कि जनाब हुण दसो बाकी की है पीछे दे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अभी भी इट्स नो, कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। खुदा के वास्ते अपनी अपनी कलगियों को थोड़ा थोड़ा सा झुका लें, इस कॉम्प्लेक्स से निकले कि आपको मसीहा बना के अल्लाह मियां ने नीचे भेजा है, काम करें जिसके लिए अवाम ने आपको वोट दे के असम्बलियों में भेजा है। अब तक ये इशू डिबेट तो हो नहीं सका नेशनल असम्बली के अंदर या किसी भी सूबाई असम्बली के अंदर, तो हम खड़े कहाँ हैं? फैसले कौन कर रहा है? कैसे कर रहे हैं फैसले? मैंने आपको एक मिसाल दी कि रात को प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। रात को प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब नहीं, लॉकडाउन इज नॉट ए गुड ऑप्शन। सुबह चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जो है वो एक समरी इनिशिएट करता है, चीफ मिनिस्टर साहब चुप करके अनाउंस कर देते हैं लॉकडाउन। अब सवाल पूछे जा रहे हैं अब तक इसका वो किसने कराया था? तो जब इस तरह का मखमसा होगा, इस तरह का एलीट ने करवाया था, एलीट ने, अब पता नहीं वो एलीट किसको कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी एलीट का हवाला दे रहा हो उसको मैं क्या समझूं? वो किस तरह का प्राइम मिनिस्टर है जो कह रहा है कि एलीट मेरे ऊपर से गुजर जाती है? खुदा के लिए इन लफ्जों पे गौर करें आप। ऑल इज वेल इज नॉट द आंसर। आस्क प्राइम मिनिस्टर शुड से दिस। नहीं, वो कह रहे सरमायादार ये जो इतने बड़े लेवल के ऊपर अपने बयानात की कंट्राडिक्शन सुबह से शाम तक होती रहेगी,
भी कंफ्यूज रहेगी और कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ओवर टू भट्टी साहब। ये कंफ्यूजन वाली बात आपने ठीक की है, मिक्स सिग्नल्स वाली बात पे मैं भी एग्री करती हूँ काशिफ साहब, बिकॉज अगर आपने एक फैसला किया है उसको एंड तक आप उसकी ओनरशिप लीजिए। और मेरा ख्याल है जो नंबर्स इस वक्त हुकूमत के सामने है ये एक अच्छा डिफेंस हो सकता है। पीटीआई वफाक वाले कहते हैं जी कि हमने जो एक जुजवी लॉकडाउन था या थोड़ी देर से बाद खोल लेना था, हमें लगता था कि हम इसको कंटेन कर लेंगे। नंबर्स सपोर्ट करते हैं उनके इस बात को, लेकिन ये जो अगर मगर मुझसे किसी ने करवा दिया, हम नहीं करना चाहते थे लेकिन कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध में भी प्रॉब्लम यही है कि लॉकडाउन कर दिया फिर संभाला नहीं जा रहा, तो फिर कह रहे हैं अब विफाक की गाइडेंस की रोशनी में जी हम ये करेंगे, अगर वो कहेंगे तो हम ये इस तरह करेंगे। तो ये ओनरशिप प्रॉब्लम है डिसीजन का यहाँ पे। देखिए मैं मसला ये हर चीज का फैसला हाइंडसाइट में होगा। आप फैसला करते वक्त ये नहीं फैसला कर सकते कि फैसला उस वक्त ठीक है या गलत है। उसका जो भी फैसला होगा, जो भी आपने डिसीजन लेना है, वो फिर हाइंडसाइट में 14 दिन बाद, 28 दिन बाद, महीना 2 महीने के बाद ये फैसला होता है कि ये फैसला ठीक था या गलत था। मैं आई डोंट नो, मसला ये कि क्योंकि हमारे ओपिनियंस और जो पॉलिटिक्स है वो इतनी पोलिटिसाइज्ड पॉलिटिक्स है हमारी कि कोरोना जैसे इशू के ऊपर भी पूरी दुनिया में मैं बयानात उठा के देखता हूँ, इस तरह की सियासत कहीं नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान में हो रही है। इस तरह जिस तरह हम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल था कि शायद कोरोना हमें इस चीज से दूर ले जाएगा, लेकिन वो भी कोरोना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारी पॉलिटिक्स का। लेकिन हाइंडसाइट में एटलीस्ट एक चीज है, उसकी भी हो, उसकी वजह अल्लाह की जात हो, उनका अल्लाह का करम हो। मैं सिर्फ नंबर्स देखने का, तो कल तक के नंबर्स क्या हैं, मेरे पास कल के नंबर्स हैं। 318 लोग पाकिस्तान में अब तक मर चुके हैं, 16,117 केसेस हैं। अब केसेस हमारे जरूर अंडर रिपोर्टेड हैं, इसलिए क्योंकि हमने टेस्टिंग उस तरह नहीं की है जिस तरह टेस्टिंग पूरी दुनिया कर रही है। सही। लेकिन अब इसका कंपैरिजन कर लें, अगेन जो भी मैंने आपको नंबर्स अभी बताया कि 16,000 केसेस, 358 डेथ। आज की 406 हैं, आज की फिगर्स बता दूं, 406 बात है आज की। 406 कर लें जी, 406 कर लें जी। अब मैं सिर्फ अमेरिका का देख लें, 10,06,000 केसेस हैं, 61,000 लोग वहां मर चुके। इटली में 2,04,000 केसेस थे, 27,000 लोग। स्पेन में 2,13,000 केसेस, 24,000 लोग। ये फ्रांस में 1,28,000 केसेस, 24,000 डेथ्स। सो फिगर्स अभी तक ये बता रहे हैं कि जो भी हमने किया है जी, या जो भी अल्लाह की मर्जी है, अब इसमें मैं तो, मेरे पास कोई उसका एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अभी तक हम गुजारे लायक ठीक जा रहे हैं। मसला ये है कि 2 व्यूज हैं। एक बात पहले फैसला कर लें, किसी का दिल नहीं करता, आई कांट इमेजिन कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जो फैसला कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब, ये सोच के कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पे लोग मर जाएं और या ना मरें, और वफाक ये सोच के फैसला कर रहा है यहाँ पे अगर 40-50 हज़ार लोग मर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी डेड बॉडी होगी उसका बराह रास्त इम्पैक्ट उस वक्त की हुकूमत के ऊपर आएगा, चाहे वो पंजाब है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे सिंध है। हर एक ने फैसले किए हैं, फैसला ठीक है या गलत वो तो मैं, जैसे मैंने नंबर्स का कहा, नंबर्स तो इस वक्त तक ये बता रहे हैं, लेकिन खदशा भी यही है कि अगले चंद दिनों में अब ये फैसला होगा कि नंबर कहां जाएगा। हम बहुत जल्दी, क्योंकि हमने बाहर के मुल्कों में देखा, हम मिसालें किसकी दे रहे हैं, हम मिसाल देते हैं अमेरिका की, 10 लाख केसेस, लाख से ऊपर डेथ्स हो चुकी। हम मिसाल देते हैं इटली की, 2-2.5 लाख केसेस हैं, 60,000 लोग मर चुके हैं। सही। लेकिन हमारा नंबर्स उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो जो भी कर रहे हैं हम, गलत या ठीक, फिलहाल वो ठीक चल रहा है। चले, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, फैसला साजी है, गैब से मदद है, खुदा का करम है, या पाकिस्तानी जो भी कहें, रेजिलियंस है, जो भी बात कहेंगे, अगर ये सब बातें भी ठीक है, खान साहब बतौर हुक्मरान फिर हम कहें इनक्रेडिबली लकी हैं, ये तमाम फैक्टर्स भी अगर हम वेन कर लें, अभी तक के जो नंबर्स हैं, जो भी इनको डिफेंड करना हुकूमत के लिए आसान है। खुदा न खास्ता इससे बुरी सिचुएशन होती तो फिर ये हम साथ बैठ के तकरीबन सब लोग ही कोस रहे होते, जो भी हम कह रहे हैं कि फिर भी हुकूमत ने कुछ ना कुछ हाथ पैर हिला देती है। जी भट्टी साहब, अभी आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने इस मौकफ के अंदर? फिर मैंने आपसे 18वीं तरमीम के ऊपर इसलिए बात करनी है बिकॉज यकदम से ये जो शोशा छोड़ दिया जाता है, ये छुड़वाया जाता है, ये जनरली कोई बात हो भी रही है ईवान में से। देखिए, 18वीं तरमीम जैसे पहले मैंने 8 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली से 70 रुकनी कमेटी थी, एक कुरान पे हलफ लेके 27 लोगों ने ऐसा 27 लोग नहीं थे, सुन तो लिए कंसेंसस हुआ, उसका एंड रिजल्ट बड़ा कंसेंसस का निकला खुदा के लिए और सारे मिल गए अल्लाह के फजल से। सारे मिले क्यों? जरदारी साहब एंड कंपनी को सिंध चाहिए था, नवाज शरीफ को 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर की वो पाबंदी हटनी चाहिए,
चाहिए था, कौम परस्तों को अपने इलाके चाहिए थे, अपनी अपनी जनतें बना ली, अपनी अपनी सल्तनतें बना ली, लुट मार के बफर जोन बना लिया, अपने अपने इलाके गैर कर लिया। वसाइल यूं गए कि 100 रुपए मरकज थे और उसमें से 58 रुपए वो सूबों को दे देता है, 42 रुपए में वो खर्चा निकालता है, दिफाई बजट निकालता है, तनख्वाहें निकालता है, कर्जे देता है, सूद देता है। काशिफ भाई का प्रोग्राम में सुन रहा था, उसमें मिफ्ता इस्माइल पर बता रहे थे कि जब मैं वजीर था, ये नून के जब मैं 4000 अरब रुपए वफाक के पास थे, 2400 अरब में टैक्स दे देते सूबों को दे देता था, 16 अरब में से 1500 अरब रुपए टैक्स दे देता था। बाकी एक शाहिद खान अब्बासी साहब भी यही इनके प्रोग्राम थे। आप नहीं, स्कूल ऑफ थॉट नहीं, मुझे ये बताएं, मुझे 10 साल का ये ऑडिट दे दें, 10 साल का मुझे दे दें। इन्होंने एक बाकी सस्ता और फौरी इंसाफ तो सारों को मिल रहा है सूबों में, ये तो मुझे पता है, बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई एक नुक्ता था इनका कि हम मुफ्त तालीम देंगे, दे रहे हैं सर। इम्प्लीमेंटेशन में तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के हर सर, खुदा के लिए ना करें आपने अगर मैंने पहले जैसे कहा, नहीं इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इसको एजुकेशन और हेल्थ नहीं रोल। और दूसरी बात जिसने भी रिविजिट करना है उसके पास अक्सरियत होगी, वो असेंबली में आएगा। जिस तरह तरमीम हुई है 28वीं ये हो जाएगी। बिलावल साहब, तरमीम को छेड़ा मैं लात मार दूंगा, 18वीं तरमीम को छेड़ना पागलपन है, मजामत करेंगे वफाक टूट जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट कौम परस्त कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से 6 मुजीब के 6 नुकात समिति है, मार देंगे मर जाएंगे, ये साजिश है, ये जमहूरियत के खिलाफ खुद कुछ हमला है, ये जमहूरियत के खिलाफ ये एक कत्ल है जमहूरियत। वो खुदा के लिए आपने, अमेरिका ने 231 सालों में 27 तरमीमें की हैं, आपने 46 सालों में 26 तरमीमें कर ली हैं, एक और सही, और करनी किस तरह, जिस तरह ये हुई है, कोई फर्क है? यानी आप कह रहे जज्बाती ना हो इसके ऊपर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आप क्या वफाक को क्या करना चाहते हैं? पैसा उसके पास नहीं है, इख्तियार उसके पास नहीं है, और सारा दिन बैठ के रिजाइन कर। नहीं तो अभी ये जो पूरे क्राइसिस में, मेरे ख्याल से इमरान खान को चाहिए एक साइन के बगैर इस्तीफा लेकर बिलावल को भिजवा दे, जब भी जी चाहे साइन का क्यों कर ले। खुदा के लिए बस करो यार, आपने सूबों को मुल्क है और ऊपर बैठ के और सल्तनतें बना के। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बुखारी साहब के ये जो बीचों बीच और अच्छा आया क्या है, सूबों में खुशहाली आई है, अवाम में खुशहाली आई है, किसी सूबे में दूध और शहद की नहरें निकली हैं, कहीं ओमनी कहानियां हैं, कहीं 10 वालियंस हैं, कहीं फलूदे वाले हैं, कहीं वो पापड़ फरोश और वो फेरी वाले हैं। जी बुखारी साहब के पास जाते हैं, किसी से सवाल पूछ लो, आपका नुक्ता अच्छा किसी से सवाल पूछ लो, जमहूरियत खतरे में, निजाम खतरे में, सारा कुछ खतरे में, मातम। चले बुखारी साहब मुझे बताइए ना, एक मिनट भाई और ठहर जाओ, और खुदा के लिए अच्छा मेरी रिट आज मैं खबर पढ़ रहा था, मेरी बारी आने दो, रिट कायम नहीं हो रही। आज मैं खबर पढ़ रहा था, बेनजीर भुट्टो साहबा का प्लाट जो है बख्त टावर वाला, क्लिफ्टन कराची वाला, वो भी जाली कंपनी को फेंक के, ये तो हमारा हाल है इंटेलेक्चुअली। 18वीं तरमीम का शोशा कहाँ से आ जाता है? भाई गुजारिश ये है, शोशा कैसे, ये शोशा कैसे, टेल यू वेरी सीरियसली, नहीं शोशा तरमीम की बहस है, 18वीं तरमीम उस पर नहीं है, इट्स ए वेरी सीरियस डिबेट। जी बुखारी साहब मैं ये दरखास्त करूंगा, दोनों मेरे साथी जो हैं काशिफ अब्बासी साहब और ये भट्टी साहब, इन्हें जरा ये पूछे कि इसके ऊपर पहली उंगली कब उठी थी, किसने उठाई थी? बस था उस ब्रीफिंग में जो डीजीपी कुछ कर सकती है सर, आराम से सुने, हौसले से बात मेरी, बात सुन लेना, असेंबली से मेरी बात सुने, तौर पे हो, असेंबली से हो, इस तरह किसी का आप रुक जाए, मैं कह रहा हूँ आप छोड़ दें इस बहस को, आप अपनी बारी पे पकड़ लीजिएगा ना। जी बुखारी साहब बोलिए। जी 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हु रेज्ड द फिंगर एट 18th अमेंडमेंट बिफोर एनीबडी एल्स। इस सवाल का जवाब ढूंढ लें, आपको सारी बीमारी समझ में आ जाएगी। नहीं, इस टाइमिंग के बारे में पूछना चाहती हूं। ये है टाइमिंग, इस 18वीं तरमीम ने सेंटर को वीक किया है, इसमें कोई शुबा नहीं है, डिवाइड हो गया है, खासतौर से रिसोर्सेज का मामला जो है, इसी तरह से इख्तियारात का मामला जो है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अब कोई रूम नहीं है, इसलिए कि प्रेसिडेंट की सारी पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई हैं, इसलिए जो भी इसका मुहर्रिक है उसका कोई इंटरेस्ट, इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए। आप इस पर बात किए बगैर इधर उधर कोनों में घुसते रहेंगे, आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा इसका। ये किसको तकलीफ दे रही है, किसकी गर्दन में दर्द है इसका, ये ढूंढना पड़ेगा हमें। 18वीं तरमीम को छेड़ने का मतलब जो है, मैं आपको एक तारीखी हवाला दे देता हूं। अगर 1970s में पार्लियामेंट का इजलास ढाका में हो जाता तो कोई क़यामत नहीं आनी थी, लेकिन नहीं हुआ और उसका नतीजा हमने देख लिया। मैं आपको तारीखी रेफरेंस से बात कर रहा हूं,
मुकम्मल कर लेते उसमें हैं। और इसमें बड़ा 18वीं फर्क। तरमीम को जब आप टच करेंगे इसके फेडरेटिंग यूनिट डिस्टर्ब होंगे, बहुत कंसर्न होगा इसके ऊपर। बिलावल ने आज की, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि खुदारा और सब कुछ कर लें, इसको मत छेड़िएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्यों ना अगर 18वीं छेड़िएगा? तरमीम छिड़ी देन गॉड ब्लेस। क्यों ना छेड़िएगा? चले, ये मेरे क्यों ना ख्याल है कि छेड़िएगा? किसी भी चीज के ऊपर इतनी एक्सट्रीम 26 पोजीशन तरमीमें हो चुकी नहीं हैं, लेनी 27वीं चाहिए, और असेंबली से हो जाएगी। बिकॉज क्यों ना ये छेड़िएगा? आईनी अमेंडमेंट है, यानी इसको revisit छेड़ने किया से जा वो सकता टूट है। जाएगा। इज़म, क्यों नहीं छेड़ेगा? यही नुक्ता, नहीं, क्यों नहीं छेड़ेगा? यही नुक्ता काशिफ वो साहब कानूनी की तौर तरफ पे लेके छोड़ना है जाऊंगा। ना। छेड़े, इसका जरूर छेड़े। फाड़ के थोड़ी फेंकना है। इज़म, क्यों नहीं छेड़ेगा? बल्कि ये जोर दे, यही उनके ऊपर माइंडसेट के जल्दी है जो छेड़े। करवा रहा है। अच्छा, चले। इसको छेड़िएगा क्यों ना? जल्दी छेड़े, ये माइंडसेट नहीं है, कुरान ये हदीस होते हैं पाकिस्तानी बातें। की कन्विक्शन के ये साथ तो आवाज दूसरी है। तरमीम में हो ये जाएगी। माइंडसेट आपका इसको होगा, ना मेरा नहीं है। छेड़िएगा। क्यों ना छेड़िएगा? अच्छा जी, काशिफ साहब क्यों ना प्लीज आप बीच छेड़िएगा? में जरा अपनी मैंने राय भी असेंबली देना में मेंबर इसमें। भेजे हुए हैं, मेरी अक्सरियत है, वो कर लेंगे। खामोश हो मैं ये माफी क्यों ना चाहता हूं। छेड़िएगा? छेड़िएगा। अब दो इसको मर्तबान में रख के ऊपर से डाल दीजिएगा। छेड़िएगा ना। क्यों ना छेड़िएगा? अच्छा चलें जी, काशिफ लैंग्वेज साहब, मुलाजा फरमाएं। काशिफ साहब, 18वीं तरमीम की बात हो रही है तो मर्तबानों पे गिलास रख रहे हैं, ये तो नहीं, हाल है नहीं, हमारा। कैसी बात कर रहे चले जी, हैं? मैं 18वीं, 19वीं Intellectually यहाँ हम खड़े हैं। 27वीं आ जाएगी, 28वीं आ जाएगी। सर, थोड़ा- मैंने कहा है चले, असेंबली में आप हो। मर्द जिस के करिए तो वो गिलास करे, जरूर रखें। वो करे। छेड़िएगा ना। बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया चले तो जी, ये बस। फाइनल हो गया है। क्यों ना छेड़िएगा? जब जिसके पास अक्सरियत होगी कर लेगा। अब तो आपको यकीन है कि कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मेरी कोई भी फैसला किसी भी मुल्क में छेड़िएगा ना। इस पैशनेटली देखने की जरूरत है। मैं इस आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि किसने क्या किया। देखिए, आपको ये देखना होगा कि 18वीं तरमीम में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। मेरा नहीं ख्याल है कि जो सूबों को तालीम और सेहत दी गई है उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि किसी भी चीज को डिवॉल्व करके और निचले लेवल पे लेके जाएं। अगर नीचे जितना नीचे लेकर जाएंगे, जितना छोटा यूनिट किसी चीज को देख रहा होगा, उतना आसान होगा उसके लिए किसी भी चीज को देखना। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आपने बहुत सी चीजें डिवॉल्व करके सूबों को दी हैं, जैसे एजुकेशन, आप अगर एजुकेशन और हेल्थ को, मैं आपको फिगर्स बता देता हूं कि उसके अंदर फैसला बाकी सारे मिलकर कर लें, करना क्या है, क्योंकि उसके अंदर मसला ये कि जो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट है, आपको वो देखना कि हेल्थ का फर्ज करें, ये जो बार बात हो रही है। इस वक्त जो टोटल एजुकेशन का बजट है वो 229 बिलियन का सिंध का, उसमें से जो डेवलपमेंट बजट है वो सिर्फ 23 बिलियन है। बाकी तनख्वाहें जाती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हेल्थ का टोटल जो बजट है वो 114 बिलियन है। जो नॉन डेवलपमेंट है सिर्फ 13 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट है। यानी आप अगर टोटल घुमा भी ले सारे को, 400 बिलियन देते हैं, उनमें 350 तो तनख्वाहें और खर्चे निकल जाते हैं। इसलिए ये कहना कि जनाब इसको आप सेंटर के पास लेकर आएंगे तो आपको पैसे भी सेंटर के पास लाने पड़ेंगे, खर्चा वही होगा, खर्चे में कमी नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि एक हॉस्पिटल, देखिए, एक हुकूमत जिम्मेदार है। आज आप हर सूबाई हुकूमत से पूछ रहे हैं आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाए। ये प्रेशर है जिसकी वजह से हुकूमतों को ये करना पड़ता है कि वो डेवलपमेंट करें, नए हॉस्पिटल्स बनाएं, नए स्कूल्स बनाएं, उनके करिकुलम्स बनाएं। आप ये सूबों से वापस लेंगे तो एक नया, मुझे लगता है, मैं जाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि कुछ ज्यादा अच्छा स्टेप नहीं होगा। तो ये तो हो गया एक चीज। इसी वजह से एनएफसी को अगर आप रिकंसिडर करना चाहते हैं, ये बात साहब थोड़ा सा अगर आप ये चेक कर लीजिएगा, शाहिद खाकान अब्बासी एज प्राइम मिनिस्टर, मिफ्ता इस्माइल एज फाइनेंस मिनिस्टर, ये बात कर चुके हैं। मैं शायद उन दोनों से भी अग्री ना करूं एट वन लेवल कि को रिविजिट करें। उसकी वजह यह है कि हमें करना क्या है, करना यह है कि अब सूबों को और विफाक को बैठकर फैसला ये करना है कि टैक्स कलेक्शन कैसे होना, सही, कौन सी चीजें सूबे होनी चाहिए, कौन सी चीजें जो टैक्स कलेक्शन है वो वफाक ने करनी है, और सूबे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो जिम्मेदारी उनको दी जाए। ये बड़ा आसान काम है हमारा कि टैक्स कलेक्शन हमने सारी दे दी विफाक को। देखें जनाब, 500 5,000 अरब का इनका ये नहीं कर सकते। सही, आपका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है सूबों का? आई थिंक काशिफ यू हैव समड इट अप रियली वेल। हमें दोनों व्यूज मिलके सर आखिरी मैं कह रहा हूं, मेरा सिर्फ आखिरी मेरे सिर्फ ये जुम्मे है कि को करें ना करें, सूबे मिलके बैठे, असेंबली में जैसे भी बैठे, लेकिन ये सेंटी और दुखी क्यों हो जाते हैं? ना छेड़िएगा, ना ओ भाई 18वीं तरमीम के बाद असेंबली में होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए, असेंबली से होना चाहिए। हर चीज के साजिश निकाल लेते हैं, हर चीज के पीछे साजिश निकाल।
वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको जल्दी से दिखाना चाहते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जो कोरोना केसेस है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या हेड काउंट है, क्या हलाकतें हैं और कितनी उनकी जो रिकवरी रेट है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो डेटा कंपाइल करने के बाद हमें नज़र में आता है वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस वक्त कोरोना के केसेस हैं जो नज़र में आए हैं सामने। और उनका जो डेथ रेट है वो कमोबेश 1020 लोग जो हैं वो जो एक दिन में इनकी जो है वो हलाकत की खबर सामने आई है। और जो टोटल यहाँ पर हलाकतें हुई हैं वो 64,000 से भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर स्पेन है जहाँ पर जो हलाकतें हैं वो 24,824 हैं। इटली तीसरे नंबर पर आता है 28,236 और इंग्लैंड उसके बाद आता है यानी बरतानिया 27,510। पाकिस्तान के हवाले से आपको ये बताएंगे कि जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, जो डेटा हमारे सामने आया है उसमें प्रोजेक्टेड जो यहाँ पर ख्याल था कि इतनी हलाकतें हो जाएंगी, इतने केसेस सामने आ जाएंगे, उतनी अल्लाह का शुक्र है अभी तक सामने नहीं आए हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।